नमस्ते। कक्षा 9। लेखक माखनलाल चतुर्वेदी। माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के बाबई गांव में सन 1889 में हुआ था। 16 वर्ष की अवस्था में वे शिक्षक बने। बाद में अध्यापन कार्य छोड़कर उन्हें प्रभा पत्रिका का संपादन शुरू किया। वे देशभक्त कवि या प्रखर पत्रकार थे। उन्होंने कर्मवीर और प्रताप का भी संपादन किया। सन 1968 में उनका देहांत हो गया। हिम किरीटनी, साहित्य देवता, हिम तरंगिनी, बेणु लोगु, गूंजे धार इनकी प्रमुख कृतियां हैं। इन्हें पद्म भूषण एवं साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। चतुर्वेदी जी की कविता में शिल्प की तुलना में भाव को अधिक महत्व दिया गया है। उन्होंने परंपरागत छंदबद्धता एवं तत्सम शब्दावली के स्थान पर बोलचाल की भाषा के साथ साथ उर्दू फारसी के शब्दों का भी प्रयोग किया है, जो इस प्रकार है। कितनी उपनिवेश ब्रितानी उपनिवेशवाद के शोषण तंत्र की बारीक विश्लेषण। शीर्षक कैदी और कोकिला कविता का बहुत लोकप्रिय रही है। यह कविता भारतीय स्वाधीनता सेनानियों के साथ जेल में किए गए दुर्व्यवहारों और यातनाओं का मार्मिक साक्ष्य प्रस्तुत करती है। कवि जेल में एकाकी और उदास है। कोकिल से अपने मन का दुख, असंतोष और ब्रितानी शासन के प्रति अपने आक्रोश को व्यक्त करते हुए वह कहता है कि यह समय मधुर गीत गाने का नहीं बल्कि मुक्ति के गीत का सुनाने का है। कवि को लगता है कि कोयल भी पूरे देश को एक कारागार के रूप में देखने लगी है, इसलिए अर्धरात में चीख उठी है। शीर्षक है कैदी और कोकिल। क्या गाती हो, क्यों रह जाती हो, कोकिल बोलो तो क्या लाती हो, संदेशा किसका है, कोकिल बोलो तो। कवि माखनलाल चतुर्वेदी कोयल के माध्यम से पूछता है, हे कोयल क्या गाती हो, इस स्वतंत्रता के दीवानों के लिए क्या राग सुनाती हो, क्यों रह जाती हो। उनके कष्टों को देखकर तुम कुछ बातें कहना तो चाहती हो लेकिन फिर रुक जाती हो। कोकिल बोलो तो, अरे कोयल कुछ तो बोलो, क्या लाती हो, इनके लिए क्या कोई नया संदेशा लाई हो, संदेशा किसका है, कोकिल बोलो तो, कोयल बोलो, ये संदेशा किस प्रकार का है और किसका है। ऊंची काली दीवारों के घेरों में, ऊंची काली काली जो दीवारें हैं, ये जेल की दीवारें हैं। काली रातों में ये सब स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बैठकर अंग्रेजों के तख्ता पलट के बारे में सोचते हैं। डाकू रात में ही इंतजार करते हैं। चोरों बटमारों के डेरे में चोर भी आते हैं, लोगों को अनेक प्रकार के बंदूकों के बटों से मारते हैं, डेरे में ले जाते हैं, पकड़ ले जाते हैं। जीने को देते नहीं पेट भर खाना, चोर जिसकी पकड़ करते हैं तो उसे भरपेट खाना भी नहीं देते। मरने भी देते नहीं, तड़प रह जाते हैं, मरने भी नहीं देते। बेचारे पकड़ वाले लोग तड़प तड़प कर रह जाते हैं। उनको कितनी कष्ट, कितनी यातनाएं सहनी पड़ती हैं। जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को पकड़ने के बाद उन पर बहुत अधिक कड़ा पहरा बिछा दिया जाता है। न तो चैन से सो सकते हैं, न चैन से रह सकते हैं। शासन है या तम का प्रभाव गहरा, बोलते ये लगता नहीं है। ये तो संसार में जो मूर्खता के कारण राजा अपना वर्चस्व बनाने का प्रयास करते हैं, वह स्वतंत्रता के दीवानों के प्रति कहर उत्पन्न करते हैं। तम अंधकार का रास्ता किसी को दिखाई नहीं पड़ता। हिमकर निराश कर चला रात भी काली। ये जो हिमकर है, ये बेचारा जो बर्फ है, जो चंद्रमा है, ये भी रात में, काली रात में नहीं निकलता और चला रात भी काली। इस समय कालिमा मई जगी यूं आली। बोले केवल अगर
जगा हुआ है, केवल यदि जाग रहा है, केवल एक कली जाग रही है जो चंद्रमा के दर्शन के लिए व्याकुल है, और इस तरीके से केवल कैदी ही जागता है जो अपने के लिए कुछ न कुछ न्यौछावर करने को तत्पर रहता है। शीर्षक कैदी और कोकिल, कक्षा 9, विद्यार्थी पाठ पढ़ेंगे, प्रश्नोत्तर भी लिखेंगे।